अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन फिक्स्ड असेट्स। मान लो होल्डिंग कंपनी ने 100 का माल सब्सिडरी को 120 में दिया और ये फिक्स्ड असेट है। मान लो सब्सिडरी कंपनी ने इस 120 पे 10% डिप्रीशिएशन 12 माइनस किया, बैलेंस शीट में 108 लिखा हुआ है। अब आपको डिस्कशन करना है कि इसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितनी है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितनी है इसको सोचने के लिए आपको ऐसे दिमाग लगाना होगा कि अगर 100 का माल 100 में ही बेचा जाता और प्रॉफिट अगर नहीं हुआ होता तो सब्सिडरी कंपनी इसमें से 10 का डिप्रीशिएशन माइनस करके बैलेंस शीट में 90 रखा होता, या होल्डिंग के पास अपना ही बैलेंस शीट में वो असेट अपने पास ही पड़ा रहता तो होल्डिंग उसको 90 में लिखा होता। लेकिन अब सब्सिडरी के बैलेंस शीट में 108 में लिखा हुआ है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 18, नॉट 8 या नॉट 12। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऐसे करके निकाला जाता है। कई बच्चे तो डायरेक्ट बोलते हैं सर 20 का प्रॉफिट है, 10 का डिप्रीसिएशन है, 100 का माल 120 में दिया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट 20, एक्स्ट्रा डिप्रीसिएशन 2, तो माइनस करके 18 कर दीजिए। तो बस ये चीज ध्यान देना कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इस तरह से निकलेगा अगर फिक्स्ड असेट का सेल हुआ। अगर स्टॉक का सेल हुआ तो पूरा 20 इज द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगला टॉपिक है कि सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर सब्सिडरी की बैलेंस शीट में हो तो क्या करना है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब्सिडरी की बैलेंस शीट में है और मान लो उसका अमाउंट है 100, होल्डिंग के पास अगर वो 100 रखा हुआ है और होल्डिंग ने 105 में उस 100 को खरीद रखा है, तो आप इस 100 को यहां से कैंसिल कर देना। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट जैसे इक्विटी में कैंसिल नहीं होता है क्या, गुडविल निकालते समय, प्रेफरेंस में भी कैंसिल कर देना, 5 गुडविल में डाल देना। क्लियर। अगर होल्डिंग ने इसको नहीं रखा हुआ, होल्डिंग ने 1 शेयर भी नहीं खरीदा हुआ है प्रेफरेंस शेयर का, तो फिर ये जो पूरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ले जाके ऐड कर देना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ले जाके ऐड कर देना। सेम ट्रीटमेंट होगा अगर थोड़ा प्रोपोर्शनेटली रखा हुआ है। मान लो आधा 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 आधा, या मान लो 60% होल्डिंग के पास है, 40% आउटसाइडर लोगों के पास है, तो 60% कैंसिल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में और बाकी 40% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाकर के ऐड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली गुडविल वाला ट्रीटमेंट है। देखो, इफ हेल्ड बाय होल्डिंग डिफरेंस गोज टू गुडविल, if held by outsiders preference share capital will be added with the minority interest। प्रोपोर्शनेट होने से प्रोपोर्शनेट ट्रीटमेंट करना होगा। अगर सब्सिडरी की बैलेंस शीट में डिबेंचर्स है, जो ट्रीटमेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है, डिबेंचर का भी वही ट्रीटमेंट होगा विथ वन डिफरेंस रादर 2 डिफरेंसेस, कि अगर होल्डिंग कंपनी ने होल्ड किया है तो आप कैंसिल तो करोगे बिकॉज म्यूचुअल सेट ऑफ तो होगा। अगर होल्डिंग ने होल्ड किया तो डिफरेंस विल गो टू P&L, कंसोलिडेटेड P&L। 100 का अगर 105 में होल्डिंग ने खरीदा है तो 5 लाख का लॉस ट्रीट करना, कंसोलिडेटेड P&L में माइनस कर देना। और अगर बाहर वालों के पास होल्ड किया हुआ है तो पूरा डिबेंचर को लायबिलिटी ट्रीट कर लेना। लाइन बाय लाइन एडिशन जब होगा ना, उस समय नॉन करेंट लायबिलिटी में डिबेंचर आ जाएगा। माइनॉरिटीज इंटरेस्ट में मत डालना बिकॉज इट्स लायबिलिटी। अब आता है टॉपिक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज का। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त यह ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होकर के वो बैलेंस शीट बनेगी। अब अगर कोई आइटम को लेकर के होल्डिंग कंपनी, मान लो स्टॉक को लेके होल्डिंग कंपनी बोलता है हम फीफो फॉलो करेंगे और वो किया भी है, और सब्सिडरी कंपनी बोलता है हम वेटेड एवरेज फॉलो करेंगे, तो आप स्टैंडअलोन बैलेंस शीट में तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन कंसोल बैलेंस शीट जब हम करेंगे ना तो सब्सिडरी कंपनी को चेंज करना होगा। तो हम लोग बच्चों को यह बोलते हैं कि सब्सिडरी कंपनी विल हैव टू प्रिपेयर एन एडिशनल बैलेंस शीट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द होल्डिंग एंड देन ओनली द कंसोलिडेशन विल टेक प्लेस। मैं पढ़ता हूं, देखो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। If subsidiary has different accounting policies than holding, then we will align the financial statement by preparing new set of financial statement of subsidiary according to the accounting policies of the parent, and consolidation will happen thereafter। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि मान लो होल्डिंग ने फीफो पे वैल्यू किया इन्वेंट्री 100, सब्सिडरी ने वेटेड एवरेज पे वैल्यू किया इन्वेंट्री 50,
और सब्सिडरी कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट को अलाइन करना मान लो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टीट्यूट ने एक रास्ता दिया है, बोला अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अलाइन मत करो, आप 100 को 50 के साथ ऐड कर दो लाइन बाय लाइन स्टॉक को, स्टॉक 150 दिखा दो, नीचे एक नोट लिख दो कि होल्डिंग कंपनी हैज मेजर्ड इट्स इन्वेंट्री यूजिंग फीफो, सब्सिडरी हैज डन इट यूजिंग वेटेड एवरेज, द टोटल परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री विच इज वैल्यूड यूजिंग वेटेड एवरेज इज 1/3 ऑफ द टोटल इन्वेंट्री। ये 1/3 ऑफ द टोटल इन्वेंट्री आपको बताना पड़ेगा। देख मैंने लिखा, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अलाइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन कंसोलिडेट देम एज दे आर एंड इन द नोट्स गिव ए डिस्क्लोजर ऑफ दिस डिफरेंस जो मैंने बोला एंड परसेंटेज वैल्यू टू विच डिफरेंट पॉलिसी हैज बीन यूज्ड।